नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जब भी बात भारत की जाती है तो लोगों के माइंड में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, अकबर, बाबर, ब्रिटिशर्स यही सब आते हैं। और कुछ समय पहले तक तो कोई व्यक्ति इन सब के अलावा और कुछ सोच भी नहीं पाता था। बड़े बड़े हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स की बात करें तो मुगल, ताकत की बात करें तो मुगल, और हिंदू को इस कदर सबसे पीछे की लाइन में धकेलने की ऐसी कोशिशें की कि हिंदुओं को अपने आप को हिंदू रीति रिवाजों से जोड़कर देखने में शर्म सी आने लगी थी। लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए हैं, फिर भी इस पर लगातार काम होना बाकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हिंदू होने पर और भारतीय होने पर प्राउड फील कराने के लिए एक नहीं 10 कारण बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही रोचक और गर्व से भरी जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, हमें कुछ ऐसी बातें सिखा कर एक प्रकार से मानसिक गुलाम बनाने की पूरी कोशिश पिछले 600 सालों से हो रही है। लेकिन हम सनातनी भी इतने ढीठ हैं कि कहीं न कहीं से प्राउड करने का रीजन ढूंढ ही लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे हिंदू वैज्ञानिकों की जिन्होंने भारत का डंका, हिंदुत्व ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बहुत पहले ही बजा दिया था। हमारे देश की समृद्ध विरासत में प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान का खजाना शामिल है, जिसने दुनिया को प्रमुख रूप से आकार दिया है। एस्ट्रोनॉमी और मैथ से लेकर मेडिकल साइंस और मेटलर्जी तक सदियों पहले रहने वाले वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व खोजें की और उल्लेखनीय सिद्धांत तैयार किए। उनकी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि दुनिया के बारे में हमारी समझ को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। इनमें सबसे पहला नाम आर्यभट्ट का आता है। आर्यभट्ट एक ऐसा नाम है जो आप सभी ने पहले से जरूर सुना होगा। 5वीं शताब्दी के इस असाधारण एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, ज्योतिषाचार्य, न जाने कितने ही नाम इनको हम दे सकते हैं। हर क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व काम किया। आर्यभट्ट को अक्सर भारतीय गणित का जनक कहा जाता है। इस दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट ही थे। डेसिमल हो या पाई के सटीक अनुमान की अवधारणा की बात की जाए तो वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने पाई और डेसिमल की सटीक अवधारणा दुनिया के सामने पेश की। वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को दुनिया के सामने एक्सप्लेन किया। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की सटीक गणना आर्यभट्ट ने ही दुनिया को प्रदान की थी। इनके बाद नाम आता है भास्कर द्वितीय का। भास्कर 12वीं शताब्दी के एक प्रतिभाशाली मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने अपनी महान कृति सिद्धांत शिरोमणि से इस क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। उन्होंने इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस की अवधारणा पेश की। ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से फंक्शन करती है उसकी कैलकुलेशन भी भास्कर द्वितीय ने दुनिया के सामने रखी और आकाशीय गति पर नए सिद्धांत प्रस्तावित किए। भास्कर द्वितीय के योगदान ने हमारी दुनिया में भविष्य की गणितीय प्रगति की नींव रखी। इसके बाद दोस्तों, एक बहुत बड़ा नाम जिनको चिकित्सा का जनक कहा जाता है, आचार्य चरक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। चरक प्राचीन भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक थे। उनका ग्रंथ चरक संहिता चिकित्सा ज्ञान का एक व्यापक संकलन है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिजीज मैनेजमेंट जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, बीमारी होने से पहले वो चरक ही थे जिन्होंने दुनिया को प्रिवेंटिव मेडिसिन से अवगत कराया, जिसका मतलब होता है बीमारी होने से पहले किस प्रकार से उससे छुटकारा पाया जा सकता है। वो चरक ही थे जिन्होंने किसी भी बीमारी को पूर्ण रूप से उपचार करने के दृष्टिकोण के महत्व को भी दुनिया के सामने रखा कि किस प्रकार से एक बीमारी कितने तरीकों से हो सकती है। उस बीमारी के ऊपर काम ना करके उसकी जड़ के ऊपर काम करना, यह दृष्टिकोण चरक ने ही दुनिया के सामने सबसे पहले रखा था। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने दुनिया भर में चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित किया। इसके बाद दोस्तों, अगला नाम आता है सुश्रुत का। अगर चरक को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सुश्रुत ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उनका ग्रंथ सुश्रुत संहिता में ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसको मॉडर्न साइंस आज भी समझने में लगी हुई है। आज से कई 100 साल पहले उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, आई सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और ऐसी ही प्रकार की अन्य सर्जरी की प्रक्रियाओं का पूरा लेखा जोखा अपनी बुक सुश्रुत संहिता में संग्रहित किया है। वो सुश्रुत ही थे जिन्होंने एनेस्थीसिया और अलग अलग टाइप के सर्जिकल इक्विपमेंट्स के उपयोग के बारे में अपनी बुक में जानकारी दी है। उनकी यह पुस्तक सर्जिकल नैतिकता और चिकित्सा विज्ञान के बारे में उनकी उन्नत समझ को दर्शाती है। इसके बाद एक और बड़ा नाम जिनको कि कनाद ऋषि
कहा जाता है। कनाद एक प्राचीन ऋषि थे। कहा जाता है कनाद ने वैशेनिक नामक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था। उन्होंने माना कि पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है जिन्हें अणु या परमाणु कहा जाता है। कनाद का परमाणु सिद्धांत अपने समय से सदियों आगे था। इसके बाद दोस्तों नाम आता है नागार्जुन का। नागार्जुन को प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में देखा जाता है जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम में मेटल्स का ट्रांसफॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स और औषधीय यौगिकों के निष्कर्षण का पता चलता है। नागार्जुन के रसायन ज्ञान और कार्य प्रणाली ने प्राचीन भारत में केमिस्ट्री प्रक्रियाओं के विकास की नींव रखी। इसी कड़ी में आगे नाम आता है ब्रह्मगुप्त का। 7वीं शताब्दी के असाधारण मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर ब्रह्मगुप्त ने नंबर्स के अध्ययन में क्रांति ला दी। उनके ग्रंथ ब्रह्म सफुट सिद्धांत ने शून्य को एक संख्यात्मक इकाई के रूप में पेश किया। उन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए एल्गोरिदम डेवलप किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी दुनिया के सामने रखे। ब्रह्मगुप्त के योगदान ने ही अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल इक्वेशंस की उन्नति की नींव रखी। इसके बाद एक और बड़ा नाम जिनको की वराहमिहिर नाम से जाना जाता है। वराहमिहिर भी एक प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान उनका नाम चारों तरफ काफी फला फूला। उनकी रचनाएं बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका खगोल विज्ञान, गणित और भूगोल से लेकर ज्योतिष तक विविध विषयों को शामिल करती है। वराहमिहिर की सटीक खगोलीय गणना और पूर्वानुमान तकनीकों ने खगोलीय घटनाओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा नाम जिसको हम आज के समय में भी भली भांति जानते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन उनका नाम कहीं ना कहीं सुनाई दे ही जाता है। यह नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एक असाधारण अर्थशास्त्री, राजनीतिक, रणनीतिकार और दार्शनिक थे। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र, शासन कला और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चाणक्य की गहरी समझ आज के समय में भी उतना ही औचित्य रखती है जितना कि 2000 साल पहले रखती थी। उनकी रणनीति दुनिया भर के नेताओं को आज भी उतना ही प्रेरित करती है जितना उस समय किया करती थी। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा नाम जिसको आपने सुना ही होगा। उनके नाम से हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ, जिसको कि स्वामी रामदेव चलाते हैं। ऋषि पतंजलि को ही योग सूत्रों का रचयिता माना जाता है। प्राचीन ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र का संकलन किया था, जो योग के दर्शन और अभ्यास पर एक मौलिक ग्रंथ है। मानसिक और आध्यात्मिक विकास के दिशा निर्देशों के साथ साथ योग के 8 अंगों की पतंजलि की व्यवस्थित व्याख्या ने योग की वैश्विक समझ और अभ्यास पर गहरा प्रभाव डाला है। इन 10 महान प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान ने विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनकी गहन अंतर्दृष्टि, अग्रणी खोजें और क्रांतिकारी सिद्धांत गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, केमिस्ट्री और बहुत कुछ के बारे में हमारी समझ को आकार देते रहते हैं। हम इन दूरदर्शी लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने ज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया और वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी। जैसे ही हम उनकी स्थायी विरासतों का जश्न मनाते हैं, हमें उनकी बौद्धिक क्षमता से प्रेरित होना चाहिए और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इन सभी रचनाओं को समय के साथ साथ बाहर से आए आक्रमणकारियों ने, ज्ञानी लोगों ने नीचे दबा दिया, जिसके कारण हिंदुओं को अपने ऋषि मुनियों पर गर्व करने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों देखा आपने, एक नहीं, दो नहीं, ना जाने अनेकों कितने ही ऐसे वैज्ञानिक, फिलोसफर, एस्ट्रोलॉजर्स, मैथमेटिशियन हमारे देश में, हमारे धर्म में हजारों सालों से मौजूद है। जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी के बाद आज दुनिया पहुंची है, वो सभी बातें हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेदाचार्य अपनी पुस्तकों में हजारों सालों पहले लिख गए और इन सभी पुस्तकों को कोई भी आमजन आराम से देख और चेक कर सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।